और वक्फ बिल जो है ये किसी भी हाल में मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस तरह से अगर इफ्तार पार्टी करके कहते हैं हम आपके साथ हैं, तो आप साथ दिखना भी चाहिए ना। तो आप यहाँ साथ नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं हमारे। तो हम उनको कह रहे हैं कि आप मददगार पार्टी हैं, आप हिमायत न करें बल्कि वक्फ बिल की मुखालफत करें, लेकिन वो तैयार नहीं है। मुसलसल वो हिमायत कर रहे हैं, जो सरकार है मौजूदा सरकार उसकी हिमायत वो कर रहे हैं। अच्छा, जो सत्ताधारी पार्टी वो कहती है कि ये सब ज़मीन का कब्जा किया गया है वक्फ बोर्ड द्वारा, जो किया गया है मतलब बहुत सारे अवैध किया गया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब अगर कोई किसी के घर पर कब्जा कर रहा है तो उसको घर को तोड़ दीजिएगा क्या, या कब्जा करने वाले को सज़ा दीजिएगा? ये तो मोटी सी बात है। फिर मुस्लिमों को मुसलमानों की ज़मीन और जो इबादत की चीज़ है उसके अंदर कमेटी में शामिल करने की बात कहाँ से आ गई? 26 मार्च को 10 बजे से 2 बजे तक गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बहुत बड़ा एहतिजाज होगा। तमाम मिली जमातें। विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए थे, क्योंकि कुछ लोग जो विपक्षी पार्टी है उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी ईद का मौका है और ईद के मौके पर जो इफ्तार पार्टी हो रही थी उसको लेकर के एक बार बवाल मच गया है, क्योंकि इफ्तार पार्टी को लेकर के जो कुछ मुस्लिम संगठन है उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग आज इफ्तार पार्टी हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ मौलवी साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि जो इफ्तार पार्टी है वो नीतीश कुमार की जो इफ्तार पार्टी रखी गई, आखिर उसका बहिष्कार मुस्लिम संगठन क्यों कर रही है? पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए सर। जी बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास। मैं इमाम हूँ जामा मस्जिद पटना जंक्शन में। मेरा नाम मोहम्मद असद कासमी है। तो आपने जो सवाल किया है, इस वक्त में जितनी भी मिल्ली जमातें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसी तरह जमीयत उलमा हिंद है, जमीयत उलमा अहले हदीस है, और इसी तरह जमीयत उलमा बरेलवी, इसी तरह जमात इस्लामी हिंद और इमारत शरिया, ये तमाम जमातों ने ये फ़ैसला किया है कि इफ्तार पार्टी जो है वो इसलिए करवाते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, सियासी तौर पर हम मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन अभी जो वक्फ बिल का मामला चल रहा है 2024 वक्फ बिल 2024, उसके अंदर जो बातें हैं, जो ख़राबियां हैं, जो हिंदुस्तान के कानून है उस पर भी असर पड़ रहा है और हमारे मजहबी मामले में मुदाखलत हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हैं, तमाम मुसलमान खड़े हैं। तो हम उनको कह रहे हैं कि आप मददगार पार्टी हैं, आप हिमायत न करें बल्कि वक्फ बिल की मुखालफत करें, लेकिन वो तैयार नहीं है। मुसलसल वो हिमायत कर रहे हैं, जो सरकार है मौजूदा सरकार उसकी हिमायत वो कर रहे हैं। और वक्फ बिल जो है ये किसी भी हाल में मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से मसाजिद और मदारिस, खानकाहें और कब्रिस्तान और जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ, जो अल्लाह ताला के लिए हमने वक्फ कर दिया हमारे बाप दादाओं ने, उस पर ये लोग किसी तरह उसको अपने कब्ज़े में लेने की एक कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बात मुकम्मल होने दीजिए। इसीलिए जब तमाम जमातों ने मना कर दिया तो हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। भाई, आप इस तरह से अगर इफ्तार पार्टी करके कहते हैं हम आपके साथ हैं, तो आप साथ दिखना भी चाहिए ना। तो आप यहाँ साथ नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं। हमारे मिली जमात के जो सरकरदार हजरात हैं, शख्सियात हैं, कायदीन जो कहेंगे हम उन्हीं के साथ हैं, इसलिए हम मना कर रहे हैं। अच्छा, जो सत्ताधारी पार्टी वो कहती है कि ये सब ज़मीन का कब्जा किया गया है वक्फ बोर्ड द्वारा, जो किया गया है मतलब बहुत सारे अवैध किया गया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल झूठ है और गलत है। कोई भी मुसलमान किसी की ज़मीन को कब्ज़ा करके वक्फ करेगा तो मुसलमान किसी भी अदना थोड़ा सा भी ईमान होगा तो उसको कबूल ही नहीं करेगा। तो आप उसको पकड़िए ना, उस चोर को पकड़िए। अब अगर कोई किसी के घर पर कब्ज़ा कर रहा है तो उसको घर को तोड़ दीजिएगा क्या, या कब्ज़ा करने वाले को सज़ा दीजिएगा? ये तो मोटी सी बात है। मैं समझता हूँ ये तो भैंस को भी समझ में आ जाएगा, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। भाई, हमारी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा कर रहा है तो आप उसको पकड़िए ना। आप ऐसी तरतीब क्यों निकाल रहे हैं कि आप कब्ज़ा करें, बहुत बड़ी आसानी से उसको कर लें, कि कलेक्टर को आप इख्तियार दे रहे हैं? कलेक्टर का इसमें क्या मामला है? आप उसको ज़िम्मेदार बना रहे हैं। गैर मुस्लिमों को मुसलमानों की ज़मीन और जो इबादत की चीज़ है उसके अंदर कमेटी में शामिल करने की बात कहाँ से आ गई? और बहुत सारी कई खराबियाँ उसके अंदर बिल के अंदर है, जिससे हमारी प्रॉपर्टी को कब्जाने की बात हो रही है, इसलिए हम उसके मुखालिफ हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से मुसलमानों के लिए बात करते आए हैं, उनके हमेशा उनके ये होती थी। ऐसा क्या हो गया उनसे दूरी बनते जा रही है मुसलमानों? जब तक वो हमारे साथ थे और जब तक रहेंगे हम उनका साथ देंगे। जब हमें हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी ज़ाहिर है कि इन सब चीज़ों का और गलत बातों का, झूठी बातों का जो वो चाहेंगे किसी तरह पॉलिसी करके
मुसलमानों के साथ बैठकर उठकर ये समझेंगे कि हम उनके साथ दे रहे हैं और खुले तौर पर वो हिमायत कर रहे हैं उस जमात की, उन बातों की जो मुसलमान की बिल्कुल मुखालफत हर वक्त करते रहते हैं हर एतबार से, तो हम कहते हैं भाई कि जब तुम उनके साथ हो उनके साथ रहो, हम अपनी जिम्मेदारी हम अपना निभा रहे हैं, हम हिफाजत करेंगे ज़मीन की। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं क्या? अच्छा ठीक है, और इनसे ही बात करते हैं। जैसे दिल्ली में इस तरह इस प्रोटेस्ट हुआ था, बिहार में इस तरह के मतलब आप लोग आगे के क्या प्लानिंग है आपको इस वक्त? जी, ये मैसेज मेरा ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल किया। जिस तरह 17 मार्च को दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर, हमने दो टोक लफ्ज़ों में वहाँ के तमाम लोगों को और सरकार तक ये बात पहुंचाई, वक्फ बिल हमें मंजूर नहीं है। इसी तरह 26 मार्च को 10 बजे से 2 बजे तक गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बहुत बड़ा एहतिजाज होगा। तमाम मिली जमातें और इंडिया इत्तेहाद की तमाम सियासी पार्टी सब लोग वहाँ पर होंगे। तेजस्वी साहब भी आएंगे, लालू भी आएंगे, और इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलमा हिंद, ये तमाम अहबाब मौजूद रहेंगे और तमाम बिहार के मुसलमान भी रहेंगे और गैर मुस्लिम जो हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और ज़बरदस्त एहतिजाज करेंगे और हम लोग उनके सामने मुतालबा रखेंगे वक्फ बिल वापस लिया जाए। एक बात बोलते हैं, जैसे बिहार में हमेशा चर्चा होता है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां भी हैं, जिस तरह से आपने नाम लिया, तो क्या लगता है जैसे पिछली बार जब दिल्ली में ये मामले को लेकर के जब वहाँ पे ये हुआ था, आंदोलन हुआ, तो वहाँ ओवैसी भी गए थे, तो क्या यहाँ पर AIMIM भी आपके साथ जुड़ने वाली है? इंडिया इत्तेहाद के साथ जो पार्टियाँ हैं वो सब पार्टी, उसके अलावा जो निर्दलीय हैं, चाहे वह AIMIM हो या कोई और पार्टी हो, जो बीजेपी के साथ नहीं है, वो सारे हमारे साथ हैं। चूँकि वो देख रहे हैं कि यहाँ पर कानून का उल्लंघन हो रहा है। हिंदुस्तान के कानून को तोड़ने का किसी को हक नहीं है, चाहे वो वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सरकार में मौजूद आदमी हो या कोई भी हो। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है, तोड़ नहीं सकते आप। मजहबी आज़ादी सबको है, हिंदू अपने मज़हब के हिसाब से जिएगा, मुसलमान अपने मज़हब के हिसाब से जिएगा। मुदाखलत करेंगे तो कानून को तोड़ना पाया जाएगा। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है वक्फ बोर्ड वाला आप माहौल देख करके इस बार वोटिंग करने वाले हैं कि जो आपके साथ आएगा उसको वोट करेंगे? अब देखिए, अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो जुल्म है वो जुल्म हम पे ना हो। अगर जुल्म करेंगे तो मुसलमान अपना रास्ता तय कर लेगा। उस वक्त में जो हमारे उलमा जो कहेंगे, कायदीन जो कहेंगे, उसी तरह हम चल पड़ेंगे। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ जो मौलाना है पटना जंक्शन के जो मस्जिद हैं उनको, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो वक्फ बोर्ड है उस पर हम लोग एक आंदोलन करेंगे और उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे और वो बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है और आगे क्या होगा इस मसले पर। उन्होंने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी पर भी अपनी बयान रखी है। अगर आपको हमारे खबर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।